हेलो फ्रेंड्स, हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1 जो कि क्लास 7-8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। डेट है 9 जुलाई 2021। टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के भी कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल, ह्यूमन मेड, देन ह्यूमन। नेचुरल में क्या क्या आता है? जो नेचर से बना रहता है उसे हम नेचुरल कहते हैं। जो ह्यूमन मेड नहीं बना रहता, लाइक लैंड इंसान नहीं बनाते, वो तो नेचर का होता है। वाटर, एयर, लिविंग थिंग्स, लैंड, ये सारे किस में आते हैं? नेचुरल में। जो चीज़ हमें नेचर से मिलती है, गॉड से मिलती है, वो नेचुरल होती है। और ह्यूमन मेड वो होता है जो ह्यूमन बनाते हैं। ह्यूमन बिल्डिंग बनाते हैं, पार्क्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, टेम्पल्स बनाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं। ये क्या होता है? ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। देन ह्यूमन में कौन कौन? ह्यूमन मतलब इंसान में इंडिविजुअल, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सारे ह्यूमन में आते हैं। ओके, आई होप सो क्लियर। नेचुरल क्या होता है? जो नेचर से बनता है। ह्यूमन मेड वो होता है जो ह्यूमन अपने द्वारा बनाते हैं, लाइक बिल्डिंग, पार्क, ये सारी चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है। अब वाटर थोड़ी ना है कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाएगा। वाटर जो है वो नेचुरल होता है, और एयर भी नेचुरल होती है, और लिविंग थिंग्स जितनी भी है वो नेचुरल होती है। ठीक है। और वाटर में हाइड्रोस्फीयर होता है, एयर में एटमॉस्फेयर, देन लैंड में लिथोस्फेयर, और लिविंग थिंग्स में भी लिथोस्फेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स मैंने कर रखे हैं। इसमें लिखा है गिव 3 एग्जाम्पल each of natural environment, human environment and human made environment from the home and surrounding। इसमें आपको 3 नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड बताने, जो आपके आसपास आपने सराउंड करते देखे, आपके घर में हो। नेचुरल में हम ऊपर से भी लिख सकते हैं नेचुरल में क्या क्या आता है, एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स। इसमें नेचुरल में कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप ये चाहो ये लिख सकते हो, या आप कुछ अपने तरफ से चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो मैंने लिखा है लैंड, रिवर, पॉन्ड, ये सारी चीज़ें नेचुरल है, क्योंकि लैंड हम नहीं बनाते। ये लैंड जो है ये नेचुरल है, रिवर भी नेचुरल है, पॉन्ड भी नेचुरल है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट वो जिसमें हम ह्यूमन एनवायरनमेंट वो जो ह्यूमन होते हैं, मीन्स कि जैसे यहाँ पे ह्यूमन का है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी। तो इसमें मैंने लिखा है फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, ये स्पेलिंग होती है RELIGI, रिलीजन। ओके, अब है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट वो जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। पार्क इंसान बनाते हैं, रोड इंसान, ब्रिज इंसान। तो ये तीनों आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, पार्क, रोड, ब्रिज। नेक्स्ट हम चलते हैं लिथोस्फेयर इज़ द रिमूव दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेविंग, land for agriculture and humans settlement. It is also a source of minerals wealth. लिथोस्फेयर क्या होते हैं? जो प्रोवाइड करते हैं ट्रीज़ को, ग्रासलैंड को, एग्रीकल्चर देते हैं, ह्यूमन को सेटल करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइड्रोस्फेयर। The demand of water is referred to as hydrosphere. It
comprise various sources of water and different types of water bodies like river, land, sea, like river, land, seas, ocean, etc. It is essential for all living organism. हमें जीने के लिए मेन चीज़ चाहिए होती है, वाटर बॉडीज़ होनी चाहिए. नेक्स्ट हम चलते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर आपको पता ही होगा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द atmosphere around it. It provides us from the harmful rays and scorching heat of the sun. एटमॉस्फेयर वो होता है जो ऊपर के साइड होता है, ठीक है. हाँ, ये देखो, ये फिगर है, ये हाइड्रोस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ये बायोस्फेयर है. नेक्स्ट चलते हैं बायोस्फेयर. प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और लिविंग वर्ल्ड. It is a narrow zone of the earth where land, water and air intersect with each other to the support line. Okay. नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें लास्ट क्वेश्चन है मैचिंग. बायोस्फेयर का थर्ड है नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर. तो थर्ड का फर्स्ट का सी. एटमॉस्फेयर ए, blanket of air which surround the earth. Hydrosphere, domain of water. Atmosphere, environment का क्या होगा, our surrounding. तो फर्स्ट का है सी, सेकंड का है ए, थर्ड का है बी एंड देन फोर्थ का है फोर्थ. आई होप सो क्लियर टू यू दिस वर्कशीट. आज की वर्कशीट होती है ख़त्म. अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.